श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय संन्यास दीक्षा। अस्थि, मांस और रुधिर आदि पदार्थों से बने हुए इस शरीर के प्रति अहंता को त्याग दो। स्त्री, पुत्र तथा कुटुंब परिवार वालों में ममता मत रखो। इस क्षण भंगुर असार संसार की वास्तविक स्थिति को समझते हुए वैराग्य से प्रेम करने वाले बन सदा भक्ति निष्ठ होकर ही जीवन को बिताओ। वैराग्य में कितना मजा है, इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पदों में प्रीति होने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो। जिसे संसारी विषय भोग काटने के लिए दौड़ते हों, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की ही इच्छा करती रहती हों, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, वह भला वैराग्य के सुख को समझ ही क्या सकता है। मन जब संसारी भोगों से विरक्त होकर सदा महान त्याग के लिए तड़पता रहे, जिसका वैराग्य पानी के बुदबुदे के समान क्षणिक न होकर स्थायी हो, वही त्याग के असली सुख का अनुभव करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। जो जोश में आकर क्षणिक वैराग्य के कारण त्याग पथ का अनुसरण करने लगते हैं, उनका अंत में पतन हो जाता है। इसीलिए तो कहा है, त्याग वैराग के बिना टिक ही नहीं सकता। इसीलिए जो वैराग राग रसिक नहीं बना, वह भगवत राग रस का पूर्ण रसिया भक्ति निष्ठ भागवत बन ही नहीं सकता। हृदय त्याग के लिए इस प्रकार आकुलता रहे, जिस प्रकार जल में बहुत देर डुबकी लगाए रहने पर प्राण श्वास लेने के लिए अकुलाने लगते हैं। महाप्रभु को संन्यास दीक्षा देने के लिए भारती महाराज राजी हो गए। यह देखकर प्रभु की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे प्रेम में बेसुध बने हुए संपूर्ण रात्रि भगवान नाम कीर्तन करते रहे और आनंद के उल्लास में आसन से उठ उठकर पागल की तरह नृत्य करते रहे। जिस प्रकार नवागत वधू से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार महाप्रभु संन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए उस रात्रि के अंत होने की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात्रि में प्रभु को क्षण भर के लिए भी निद्रा नहीं आई। निरंतर संकीर्तन करते रहने के कारण प्रभु के नेत्र कुछ आप से आप ही मुंदने से लगे। इतने में ही आम्र की डालों पर बैठी हुई पक्षियों ने अपने कोमल कंठों से भांति भांति के स्वर में गायन आरंभ किया, मानो वे महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पहले ही मंगलाचरण कर रहे हों। पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रभु की तंद्रा दूर हुई और वे आसन पर से उठकर बैठ गए। पास में ही बेसुध पड़े हुए आचार्य रत्न नित्यानंद आदि को प्रभु ने जगाया। सबके जग जाने पर प्रभु नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। गंगा जी में स्नान करने के निमित्त अपने सभी साथियों के सहित प्रभु ने अपने भावी गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया और बड़ी ही नम्रता से दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए उनसे निवेदन किया, भगवान मैं उपस्थित हूँ, अब आज्ञा दीजिए मुझे क्या क्या करना होगा। कुछ व्यवस्था से प्रकट करते हुए भारती जी ने कहा, अब संन्यास दीक्षा के निमित्त जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो उन्हें एकत्रित करना चाहिए। इसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी को सब सामान लाने के निमित्त कटवा के लिए भेजा। कंटक नगर निवासी नर नारी को कल तक यही पता था कि भारती जी उस युवक को संन्यास दीक्षा देने के लिए कभी सहमत न होंगे, किंतु आज जब प्रातः ही उन्होंने लोगों के यह समाचार सुना कि भारती तो उस ब्राह्मण युवक को सन्यासी बनाने के लिए राजी हो गए और आज ही उसे सीखा सूत्र से रहित करके द्वार द्वार से भिक्षा मांगने वाला गृह त्यागी विरागी बना देंगे, तब तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। ना जाने उन ग्रामवासियों को प्रभु के प्रति दर्शन मात्र से ही क्यों ममता हो गई थी। वे सभी प्रभु को अपना घर का सगा संबंधी ही समझने लगे। बात की बात में बहुत से स्त्री पुरुष आश्रम में आकर एकत्रित हो गए। स्त्रियां एक ओर खड़ी होकर आंसू बहा रही थीं, पुरुष आपस में मिलकर भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई तो कहता, अजी इस युवक को ही समझना चाहिए, जैसे बने समझा बुझाकर इसे इसकी माता के समीप पहुंचा आना चाहिए। इस पर दूसरा कहता, वह समझे तब तो समझावें, जब उसके सगे संबंधी ही उसे नहीं समझा सके तो हम तो
भला समझा ही क्या सकते हैं। इतने में ही एक बूढ़ा बोल उठा, अजी हम सब इतने आदमी हैं, सन्यास का कार्य ही ना होने देंगे। बस निपट गया किस्सा। इस पर किसी विचारवान ने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, हमें ऐसे शुभ काम में ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। ऐसे पुण्य कर्मों में यदि कुछ सहायता ना बन सके तो इस तरह विघ्न करना तो ठीक नहीं है। हम लोग मुंह से ही समझा सकते हैं, ज़बरदस्ती करना हमारा धर्म नहीं है। इस पर उद्धत स्वभाव का युवक जोरों से बोल उठा, जी धर्म गया ऐसी तैसी में। ऐसे धर्म में तो तेल डालकर आग लगा देनी चाहिए। बने हैं कहीं के धर्मात्मा। यदि ऐसी ही बात है तो तुम ही क्यों नहीं संन्यास ले लेते। क्यों दिन भर या ला वा ला इसे रख उसे उठा करते रहते हो। औरों को बुढ़िया सीख बुद्धि दे अपनी खाट भीतरों ले। तुम अपने बेटा बेटियों को छोड़कर सन्यासी हो जाओ, तब तो हम भी जाने। इतना कहकर वह लोगों की ओर देखता हुआ उसी आवेश के साथ कहने लगा, देखो भाई इन्हें बकने दो, इनकी तो बुद्धि सठिया गई है। भला जिसके घर में युवती स्त्री हो, दूसरी संतान से रहित बूढ़ी विधवा माता हो, ऐसे 24 वर्ष के नव युवक को घर घर का भिखारी बना देना किस धर्मशास्त्र में लिखा होगा। यदि किसी में लिखा भी हो तो बाबा हम ऐसे धर्मशास्त्र को दूर से ही दंडवत करते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र इन बाबा को ही मुबारक हो। ये अपने बड़े लड़के को सन्यासी बना दें या इनकी अवस्था है ये ही बन जाएं। हम अपनी आंखों के सामने तो इस ब्राह्मण कुमार को शिखा सूत्र त्याग कर गेरुए रंग के वस्त्र ना पहनने देंगे। भारती महाराज यदि सीधी तरह मान जाएं तब तो ठीक ही है, नहीं तो भारती जी का गला दबाकर तुम्हें इन्हें गांव से बाहर कराऊंगा और आप लोग नाव में बिठाकर इस युवक को इसके घर पहुंचा आएं। भारती को मना लेने का ठेका तो मैं अपने जिम्मे लेता हूं। ओम शांति शांति शांति।